तुम ना इतनी मनहूस हो कि जिस दिन से इस घर में आई हो ना, उस दिन से मैंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? अरे उठो बहन, ये क्या कर रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता क्या वो प्रेग्नेंट है? यहाँ पे ना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये हाई क्लास सोसाइटी है। यहाँ पे मेरी कुछ इज्जत है। जो तू यहाँ आके चिल्ला रहा है ना, ये सब यहाँ नहीं चलता। आई बात समझ में? अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से। बहन तुम अंदर चलो, मैं भी देखता हूँ आपको घर से बाहर कौन निकालता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर आने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? आपको किसने परमिशन दी कि आप इसको इस हालत में घर से बाहर निकालोगे? वो मेरी पत्नी है, चाहे मैं उसे मारूं पीटूं या जिंदा जला दूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आपको ना एक बात अच्छे से याद दिला दूं, ये आपकी बीवी बाद में और मेरी बहन पहले है। तू मुझे उंगली दिखा के बात करेगा? अरे क्या औकात है तेरी? तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। तेरी मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है। निकल मेरे घर से। ऐसा है ना, अपना ये रहीसी वाला ढोल कहीं और पीटना। अगर मेरी बहन के साथ दोबारा से कोई बदतमीजी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि रिश्ते में आप मेरे क्या लगते हो। भैया रहने दो, आप इनसे बहस मत करो। ये क्या बोल रही है ज्योति तू? जो इंसान तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, तुम फिर भी उसकी साइड ले रही हो? क्या तुम मुझे ये बताएगी कि ये तुमको इस घर से बाहर क्यों निकाल रहे थे? क्या बताऊं मैं भैया आपको। आप लोगों ने तो मेरी शादी करा दी ये सोच के कि इतना बड़ा घराना है, मैं खुश रहूंगी, गरीबी की जिंदगी से मुझे आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से ये लोग दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे, कहते थे गरीब घर से आई है, तुझे कुछ नहीं पता, सोफे पे नहीं बैठना, नीचे बैठ के खाना खिलाते थे। बहुत बुरी हालत हो रखी थी मेरी। मैंने कभी कुछ नहीं बताया आप लोगों को, ये सोच के कि आप लोगों को पता चलेगा आपको बहुत दुख होगा, इसलिए सब कुछ सहती रही। फिर जब प्रेग्नेंट हुई तो ये सोचा कि बच्चा आ जाएगा तो मुझे थोड़ी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी इस घर में। और हो भी रहा था मेरे साथ ऐसा। लेकिन जैसे इन लोगों को पता चला कि मेरे पेट में लड़का नहीं लड़की है, फिर से दोबारा से वो टॉर्चर, उस तरीके का सलूक होने लगा मेरे साथ। अरे मेरी क्या गलती है अगर मेरे पेट में लड़की है तो? ये तो ऊपर वाले की देन है ना। अगर मुझसे पूछा होता लड़की चाहिए लड़का तो मैं कुछ कर पाती ना। तो भगवान की देन है, और इसे कोई कैसे कोस सकता है? इन्हें भी जरा सी भी शर्म नहीं आती कि अपने बच्चे को इस तरीके से दुत्कारते हैं, अपना मानने से इनकार करते हैं, मेरे पे हाथ उठाते हैं। इन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में जो औलाद है वो इनकी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। पता नहीं कितने बेरे हैं मैं, ये लोग कठोर दिल है कि इन्हें जरा सा भी तरस नहीं आता। एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसको खाना नहीं देते, बदसलूकी करते हैं। ऐसे घटिया लोगों के साथ मैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मैं क्या करूं, मजबूरी है, कहाँ जाऊं? आप लोगों के पास भी तो वापस नहीं आ सकती, कौन मेरी मदद करेगा? बस इसीलिए यहीं रहूंगी मैं, ऐसे ही जीवन जीऊंगी। कुछ मत बोलो आप इनको, जैसे भी है जो भी है तो पति, मेरे बच्चे के बाप। मेरी तो किस्मत खराब हो गई, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि यही सही है। मैं यही रहूंगी, इनके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी करे मेरे साथ। बहन तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। चुपचाप ये सब सहन करती रही। बेशक मैं पैसे से गरीब हूँ, पर तेरा ये भाई दिल का गरीब नहीं है। जैसे शादी से पहले तुझे रानी बना कर रखता था ना, ये भाई आज भी तुझे वैसे ही रानी बना के रखेगा। और तू, अभी तक ना मैं तुमसे बहुत इज्जत से बात कर रहा था, पर तुम ना उस इज्जत के लायक नहीं हो। तुम क्या सोचते हो कि तुमको दहेज में गाड़ी मिलेगी, पैसे मिलेंगे तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत होगी? अरे तू ऐसी इज्जत पर। और तुम जैसे लोगों की कितनी गिरी हुई सोच है ना, कि लड़की हुई तो पाप और लड़का हो गया तो तुम ढोल नगाड़े बजाते हो। आजकल लड़का और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, आई बात समझ में? और बहन तुम्हें इन जैसे घटिया लोगों के बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो अपने खून को नहीं अपना सकते
वो तुम्हें क्या अपनाएंगे? ऐसा है ना, तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं रहना मेरे साथ ही। और ऊपर वाले ने ना हमें इस काबिल बनाया है कि हम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, क्योंकि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। और अब मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब मेरी आरती उठेगी। बहन, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। यहाँ तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे फिर तुम्हें वही ताने ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है इन जैसे लोगों की सोच यहीं तक होती है। तू चल मेरे साथ घर चल। रुको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे खुश रखूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे माफ तो हमको कर दो, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमारी बहन की शादी तुम्हारे साथ हो गई। हमें नहीं पता था कि आपका ये रंग हमारे सामने आएगा। हटो यहाँ से, चलो बहन। ज्योति, तुम तो मेरी बात सुनो। ज्योति,